हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने नेशनल पेंशन स्कीम का हमने केस डिस्कस किया था। आज कुछ उसके क्वेश्चंस हैं, एक एग्जांपल है, वो डिस्कस करेंगे। जरा एग्जांपल देखना। उसने कहा है द बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर ए इज रुपीज 1 लाख पर मंथ. He is entitled to dearness allowance, which is 40% of basic salary. 50% of dearness allowance forms part of salary for retirement benefits. Both Mr. A and his employer contribute 15% of basic salary. ध्यान देना बेटा, 15% of basic salary to the pension scheme referred to in section 80 CCD. Explain the tax treatment in respect of such contributions in the hands of Mr. A. तो बेटा याद रखना, सबसे पहली बात सैलरीड एम्प्लॉय का केस है। तो चलो करना शुरू करेंगे बेटा, और मेरे साथ साथ पहले मेरे को बताओ बेटा, किसका केस है ये? सैलरीड एम्प्लॉय का केस है बेटा। अच्छा, सैलरीड एम्प्लॉय के केस में बेटा आपने पढ़ा हुआ है, दो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। सबसे पहला तो होता है एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन। मुझे बताओगे एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करता है बेटा? लिखा हुआ है साफ साफ, 15% ऑफ बेसिक सैलरी। तो उसकी बेसिक सैलरी थी 15% ऑफ बेसिक सैलरी थी, बेसिक सैलरी का 15%। 1 लाख पर मंथ की बेसिक सैलरी, तो साल की 12 लाख। तो 12 लाख का 15% यानी इंप्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन 1,80,000। ठीक है, ये तो हो गया उसका कंट्रीब्यूशन। अब बेटा मुझे एक बात बताना, इंप्लॉय के ओन कंट्रीब्यूशन का आपको मिलता था डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1। कितना डिडक्शन मिलता था बेटा? मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। और बेटा बताओगे सैलरी में क्या क्या आता था? वही तीन चीजें। सबसे पहले बेसिक सैलरी, तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी 12 लाख, प्लस और क्या आता था? डियरनेस अलाउंस इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो पढ़ना बेटा, मुझे बताओ जरा, डियरनेस अलाउंस कितना है? 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी आपकी 12 लाख है, उसका 40%, 4,80,000 का डीएनएस अलाउंस, एंड 50% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो 480 का 50%, 2,40,000 फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बेटा कमीशन है नहीं, तो मुझे बताओ ये आ जाता है 10% ऑफ सैलरी आ गई 14,40,000। तो उसका 10% बेटा आ जाएगा। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1 आपको मिल गया 1,44,000। तो ऑल दो बेटा बताओ, आपने कंट्रीब्यूशन अपनी जेब से किया था 180 का, लेकिन आपको डिडक्शन 180 का नहीं मिलेगा 80 सीसीडी 1 में। 80 सीसीडी 1 में आपको डिडक्शन मिलेगा 144 का मैक्सिमम। अब याद करो बेटा, मैंने कल क्या कहा था? क्या कहा था मैंने कल? जितना डिडक्शन 80 सीसीडी 1 ने दे दिया, वेल एंड गुड। बचा हुआ डिडक्शन आपको बेटा कौन देता है? 80 सीसीडी 1 बी देता है। तो बताओ आपने जमा कितना करवाया था अपनी जेब से? 180, जिसमें से 144 का डिडक्शन सीसीडी 1 ने दे दिया। तो कितना नहीं दिया? 36 का डिडक्शन सीसीडी 1 ने नहीं दिया। तो कौन देगा 36 का डिडक्शन? सीसीडी 1 बी दे देगा, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक, है ना बेटा? चलो, तो ये आपका आ गया सीसीडी 1 का डिडक्शन। अच्छा, 80 सीसीडी 1 हो गया, सीसीडी 1 बी हो गया। अब बताओ कौन सा था तीसरा? सीसीडी 2 था। आ जाओ बेटा, उस पे आ जाओ, सीसीडी 2 पे। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन
CCD2, 2 मिनट एक काम करो पहले ना आप, एक काम करो पहले से कॉपी करो आप, क्योंकि वो CCD2 एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का ना, तो वो अलग से करते हैं। एम्प्लॉय का हो गया मेरा, है ना बेटा, ये किसका हो गया मेरा, एम्प्लॉय का डिडक्शन हो गया। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन हमने ले लिया बेटा। करें डिस्कस, आ जाओ बेटे। अब आओ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, पहले बताओ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है कितना बेटा, उतना ही है जितना एम्प्लॉय का था, 15% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 15% ऑफ बेसिक सैलरी है बेटा 12 लाख, तो 12 लाख का 15% यानी 1,80,000 का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है बेटा, उतना ही है जितना एम्प्लॉय का है। अब मुझे बताना डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2 क्या आती है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2। अब बेटा डिडक्शन CCD 2 में कितनी मिलती थी वो डिपेंड करता था एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई और एम्प्लॉयर है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 14% ऑफ सैलरी था, और अगर अदर एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ सैलरी था। कुछ लिखा हुआ है बेटा, पढ़ लो एक बार देखो, मेरे ख्याल से कुछ लिखा हुआ तो नहीं है ना। तो हम एनी अदर एम्प्लॉयर का केस मानेंगे, और एनी अदर एम्प्लॉयर के केस में डिडक्शन कितना था बेटा, 10% ऑफ सैलरी। भाई सेम आ जाएगा बेटा, 10% ऑफ सैलरी आपने निकाली थी 14,40,000, उसका 10%, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा CCD2 में 1,44,000 का बेटा। लो बेटे, ये आपका डिडक्शन आ गया अंडर 80 CCD सबसेक्शन 2। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ सबको, CCD1 CCD1B CCD2 कॉपी करो। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। तो 80 CCD1 में डिडक्शन मिला 144 का, CCD1B में मिला 36 का, और CCD2 में मिला 144 का। कर लिया बेटे, कर लो। फिर एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 करें बेटा, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 सिंपल सा है, देखो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 2। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, द GTI यानी ग्रॉस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इज ₹8 लाख। ही हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920। कंट्रीब्यूशन टू PPF, याद रखना इसका डिडक्शन आपको 80C में मिलता है। ट्यूशन फीस, इसका भी डिडक्शन 80C में मिलता है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो आपने बैंक से लोन लिया था जिसकी प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हो, इसका भी डिडक्शन 80C में मिलता है। और कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC, याद करो अगर आपने पेंशन प्लान लिया है या एन्युटी प्लान लिया है LIC का या किसी और इंश्योरर का, तो इसका डिडक्शन 80 CCC में मिलता है। कंप्यूट एलिजिबल डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A फॉर असेसमेंट ईयर 2021। चलो करते हैं, करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एग्जांपल, पहले निकालो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो इसमें बेटा सबसे पहले है कंट्रीब्यूशन टू PPF। पढ़ो जरा, आपने PPF में जमा करवाया बेटा 1,10,000, आपने PPF में जमा करवाया है 1,10,000, ठीक है। फिर सेकंड बेटा, आपने ट्यूशन फीस पे करी है। देखो आपने ट्यूशन फीस पे करी 45, आपने ट्यूशन फीस पे करी 45, और रीपेमेंट ऑफ लोन, प्रिंसिपल रीपेमेंट 25 की। तो 80C का टोटल बेटा आ रहा है, 80C का टोटल करो इसे, 1,10,000 प्लस 45
प्लस 25, 180 का टोटल आ रहा है बेटा, 80C का। अभी करना मत अभी, ये तो हो गया 80C का। अब एक काम करो, लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC। इसमें लिखो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन प्लान ऑफ LIC। कितना कंट्रीब्यूट किया था, पढ़ के बताओ जरा बेटे। 1,05,000, 1,05,000। तो बेटा अगर आप इसका टोटल करोगे ना 80C का प्लस 80CCC का, तो ये आएगा 2,85,000। लेकिन अगर आपको याद हो, सेक्शन 80CCE कहता था 80C प्लस CCC प्लस CCD1 मैक्सिमम हो सकता है 1.5 लाख। तो याद रखना, मैक्सिमम डिडक्शन जो आप अवेल कर पाओगे वो कितना कर पाओगे, 1,50,000। उससे ज्यादा आप अवेल नहीं कर पाओगे बेटे। ये किसके हिसाब से है, एज पर सेक्शन 80CCE। 80CC कहता था ना, 80C का टोटल प्लस CCC का टोटल प्लस CCD1 का टोटल 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बस 1.5 लाख का डिडक्शन ले पाओगे, उससे ज्यादा नहीं बेटे। चलो टोटल करो, फिर एक नई डिडक्शन शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट। कॉपी कर लो बेटे। हो गया सबका। चलो बेटे, अब हम करेंगे एक नई डिडक्शन शुरू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से बेटा देखना है। अभी तक कितनी कर ली हमने, सी कर ली, CCC कर ली, और CCD वाली पूरी कर ली है हमने। अब हमारी फोर्थ आती है CCD1। CCD में काफी थी ना, CCD1 थी, 1B थी, फिर आपकी 2 थी, फिर CCE थी, फोर्थ। अब हम कर रहे हैं बेटा 80D, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। हेडिंग लिखो बेटा, करना शुरू करेंगे। लिख लो, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा इंपॉर्टेंट केस है, मेरी बातें बेटा बहुत ध्यान से सुननी है। आओ जरा देखो, सेक्शन 80D। पहली बात छोटी सी है, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, दिस डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड HUF। तो याद रखना, सेक्शन 80D का बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल या HUF ही ले पाएंगे। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं बेस इंडिविजुअल को लेके चलता हूं और आपको समझाता हूं। बेटा मेरे साथ साथ एक चार्ट बनाओगे जरा, यहां पर लिखना। बेटा एक ना इंडिविजुअल है, कौन है एक इंडिविजुअल, लिखो बेटा मेरे साथ साथ। बच्चे एक इंडिविजुअल है, ठीक है। इस इंडिविजुअल ने क्या करा, इस इंडिविजुअल ने क्या करा बेटा, इस इंडिविजुअल ने ना पे करा, पे, इस इंडिविजुअल ने पे करा फैमिली के रिस्पेक्ट में। इस इंडिविजुअल ने पे करा फैमिली के रिस्पेक्ट में, या बेटा इस इंडिविजुअल ने पे करा है पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में। तो या तो इंडिविजुअल ने पे करा है फैमिली के रिस्पेक्ट में, या इंडिविजुअल ने पे करा है पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में। बेटा क्या पे करा है, फैमिली के रिस्पेक्ट में बेटा दो चीजें पे करी हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम।
तो फैमिली के रिस्पेक्ट में उसने पे करा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, या फिर कुछ पैसा जमा करवाया है, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, कुछ पैसा जमा करवाया है सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में। बात समझ आई? ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बोलता हूं बेटा। इंडिविजुअल है, उसने अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट में पे करा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, या पे करा या कुछ पैसा जमा करवाया सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में। तो इस पैसे का इंडिविजुअल को मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डी। इस पैसे का इंडिविजुअल को मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डी। कितना? 25,000 रुपए का। पर पर्सन नहीं है ये 25,000, टोटल 25,000। तो इस पैसे के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल को 25,000 रुपए का बेटा डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80 डी में। ठीक है, इफ एनी मेंबर ऑफ फैमिली इज अ सीनियर सिटीजन, उस केस में 50,000। तो एक बात सुनना बेटा, अगर अगर फैमिली का कोई मेंबर कौन है, सीनियर सिटीजन है, तो लिमिट डिडक्शन की 25 की जगह सीधे सीधे 50 की होगी। पॉइंट बताओ क्लियर हुआ? अब बेटा एक बात और आती है, लिखते जाओ मेरे साथ साथ बेटा। अभी एक बात बेटा और आती है, और वो क्या है, फैमिली में बेटा कौन कौन आता है। तो बेटा फैमिली में वो खुद आएगा, फैमिली में उसकी स्पाउस आएगी, और इंपॉर्टेंट एक बात लिखवाऊंगा, फैमिली में उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन आएंगे। कौन आएंगे? डिपेंडेंट चिल्ड्रन। फैमिली में आएंगे डिपेंडेंट चिल्ड्रन। याद करो सेक्शन 80 सी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, वहां पर भी सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन कवर्ड थे, लेकिन वहां पर चिल्ड्रन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों कवर्ड थे, लेकिन 80 डी में सिर्फ कौन से चिल्ड्रन कवर्ड है? डिपेंडेंट। मतलब अगर मैंने अपने किसी इंडिपेंडेंट चाइल्ड का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा ना, तो उसका डिडक्शन बेटा मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ कौन सा चाइल्ड कवर्ड है बेटा? डिपेंडेंट चाइल्ड कवर्ड है, इंडिपेंडेंट चाइल्ड कवर्ड नहीं है। याद रखनी है ये बात। ठीक है, चलो अभी सुनो, कॉपी करो, फिर मैं आपको समझाता हूं बेटा पूरा केस। पता है अब हुआ क्या है बेटा? सुनो, मैं इंडिविजुअल हूं। उन्होंने कहा मैंने अपने रिस्पेक्ट में, या अपनी वाइफ के रिस्पेक्ट में, या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, या कुछ पैसा जमा करवाया सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में। तो गवर्नमेंट ने कहा आपको इस बात का डिडक्शन देंगे सेक्शन 80 डी में। कितना? फ्लैट 25,000 रुपए। लेकिन अगर मेरे में से, या मेरी वाइफ में से, या मेरे चिल्ड्रन में से एक भी जना अगर सीनियर सिटीजन है, मतलब उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, तो सीधे सीधे डिडक्शन की लिमिट 25 की जगह मैक्सिमम कितनी होगी बेटा? 50,000। याद रखना ये मैक्सिमम लिमिट होती है बेटे, मैक्सिमम मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा, कम हो सकता है इससे। जब प्रीमियम कम दिया है तो डिडक्शन भी कम ही मिलेगी ना बेटा। बात समझ आई? ठीक है, अच्छा अब बात आती है बेटा पेरेंट्स की। अब पता है क्या है, अब उसने कहा इंडिविजुअल ने अपने पेरेंट्स का क्या पे करा है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वाला पॉइंट ना पेरेंट्स के केस में नहीं है, ये सिर्फ किसके केस में? फैमिली के केस में।
पेरेंट्स के केस में सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ही कवर्ड है। तो अगर इंडिविजुअल ने अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा तो उस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का उसे डिडक्शन मिलेगा बेटा सेक्शन 80D में। कितना मिलेगा? वही सेम बात, वही सेम 25,000 ऑब्लिक 50,000। अपने आप बताओ चलो 50 कब होगा? अगर पेरेंट में से एक भी जना कौन है बेटा? सीनियर सिटीजन। तो उस केस में 25 की जगह 50 होगा। सीनियर सिटीजन के केस में 25 की जगह 50 होगा। पहले बताओ बेटा बात समझ आई? अब फिर से वही बात आती है, पेरेंट में कौन कौन आएगा? पेरेंट में बेटा डिपेंडेंट पेरेंट, इंडिपेंडेंट पेरेंट सब कवर्ड है, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, उससे फर्क नहीं पड़ता। चिल्ड्रन कौन से होने चाहिए? चिल्ड्रन डिपेंडेंट होने चाहिए, वेदर डिपेंडेंट और नॉट। वेदर डिपेंडेंट और नॉट। चलो एक बार बेटा कॉपी करो, फिर मैं आपको ना जरा एक बार दोबारा समअप करता हूं पूरा केस। अभी केस खत्म नहीं हुआ है हमारा, कॉपी करो पहले। बेटा अब केस क्या है बात समझ के चलना। एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है जिसने अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट में, कौन कौन आया फैमिली में? वो खुद, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो मैंने अपने लिए या अपनी वाइफ का या अपने डिपेंडेंट चाइल्ड का मैंने पे करा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, या मैंने कुछ पैसा जमा करवाया सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में, तो मुझे उसका फ्लैट सीधा सीधा कितने रुपए का डिडक्शन है? मैक्सिमम 25,000। ठीक है, लेकिन अगर मुझ में से या मेरी वाइफ में से या मेरे चिल्ड्रन में से एक भी जना बेटा कौन है? सीनियर सिटीजन, तो याद रखना 25 की जगह वो लिमिट कितनी होगी बेटा? सीधा सीधा 50 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। अच्छा, ये तो बात हो गई फैमिली की। अब बात करो पेरेंट्स की। अगर मैंने अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में वेदर डिपेंडेंट और नॉट कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा तो उसका मुझे मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। कितना? फ्लैट 25,000 का। और अगर पेरेंट में से एक भी जगह जना सीनियर सिटीजन है तो कितना? 50,000 बेटा। कॉपी करो यहां तक, फिर आपको एक चार्ट बना के बताता हूं। कर लिया बेटा? चलो और मेरे साथ साथ एक चार्ट बनाते हैं। देखो एक काम करो, यहां पर लिखो एज, यहां पर लिखो एज, ठीक है, यहां पर लिखो फैमिली, यहां पर लिखो पेरेंट्स, और एक कॉलम और टोटल डिडक्शन। ये 4 कॉलम बनाओ बेटा, बात समझना। अब अज्यूम करो, अज्यूम करो, ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट अज्यूम करो बेटा, ध्यान से अज्यूम करो बेटा, फैमिली की भी एज लेस देन 60 है एंड पेरेंट्स की भी एज लेस देन 60 है। तो फैमिली में भी हर कोई 60 से कम का है और पेरेंट्स भी 60 से कम के हैं। तो फैमिली की कितनी डिडक्शन ले सकता हूं? 25 मैक्सिमम है ये। पेरेंट्स की 25। टोटल कितना ले सकता हूं बेटा? 50। ये तब है जब सबकी एज 60 से कम है। अच्छा दूसरा केस, फैमिली की एज 60 से कम है बट पेरेंट में से कोई कोई भी 60 से ऊपर का है। तो फैमिली क्योंकि 60 से कम की है तो फैमिली के रिस्पेक्ट में 25 ले सकता हूं। पेरेंट में से कोई 60 से ऊपर है तो मैक्सिमम 50 ले सकता हूं, मतलब टोटल डिडक्शन में ले सकता हूं 75,000 रुपए का। बात समझ आ रही है? और तीसरा, तीसरा फैमिली में से भी कोई 60 से ऊपर है एंड
पेरेंट में से भी कोई 60 से ऊपर है, तो उस केस में मैं फैमिली के रिस्पेक्ट में भी 50 ले सकता हूं, मैं पेरेंट के रिस्पेक्ट में भी 50 ले सकता हूं, और टोटल बेटा मैं ले सकता हूं 1 लाख। इसका मतलब मुझे एक बात क्लियर हुई, मैक्सिमम डिडक्शन जो मैं इस सेक्शन में क्लेम कर पाऊंगा ना, वो 50 है, अगर फैमिली भी 60 से कम और पेरेंट्स भी 60 से कम। 75 है अगर फैमिली 60 से कम बट पेरेंट्स 60 से ज्यादा, और 1 लाख का डिडक्शन ले पाऊंगा मैक्सिमम अगर दोनों कैटेगरी 60 से ऊपर होगी। यह आपका मैक्सिमम डिडक्शन है जो आप क्लेम कर पाओगे बेटे। कॉपी करो इसे। मेरे ख्याल से यहां तक का केस आया, कुछ और बातें करेंगे अभी। कॉपी करो बेटा। चलो करें बेटा, आ जाओ मेरे साथ साथ। देखो, ये देखो वही चार्ट जो यहां वहां बनाया मैंने, वही देखो यहां पर भी है। सुनो, नो वन हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60, मतलब फैमिली भी 60 से कम की है, पेरेंट भी 60 से कम के हैं, तो उस केस में फैमिली का 25 लूंगा, पेरेंट्स का 25 लूंगा, टोटल 50 ले लूंगा। अच्छा, पेरेंट इज मोर देन और इक्वल टू 60, मतलब फैमिली तो 60 से कम की है लेकिन पेरेंट 60 या उससे ऊपर के, तो फैमिली के रिस्पेक्ट में 25 लूंगा, पेरेंट के रिस्पेक्ट में 50 लूंगा, टोटल बेटा 75 ले सकता हूं। और अगर फैमिली भी 50 60 से ऊपर की है और पेरेंट भी 60 से ऊपर के हैं, तो 50 लूंगा फैमिली के रिस्पेक्ट में, 50 लूंगा पेरेंट के रिस्पेक्ट में, टोटल 1 लाख रुपए लूंगा बेटा। समझ आई सबको बात? अच्छा, अभी सुनना, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब बेटा ये कुछ नोट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बात समझनी है बेटा। पहला नोट है, डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड व्हेन पेमेंट इज मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। बेटा मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं, कान खोल के एक बार बेटा सुन लेना। अगर आपने गलती से भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कैश में कर दी ना, गलती से भी, तो याद रख लेना बेटा, उस पैसे का आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डी नहीं मिलने वाला बेटा। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, पेमेंट मस्ट बी मेड बाय एनी मोड, किसी भी मोड के थ्रू करो, कैश के थ्रू मत कर देना। आप चेक के थ्रू करो, आप ड्राफ्ट के थ्रू करो, आप क्रेडिट कार्ड, आप डेबिट कार्ड, आप नेट बैंकिंग, किसी के थ्रू भी करो, भूल के भी कैश के थ्रू मत कर देना। उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा बेटा। बात समझ आई? पहली बात ध्यान से, अभी केस खत्म नहीं हुआ है अभी। अगला इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन ऑफ ₹5,000 शैल बी अलाउड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। बेटा अपना एक और बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात, सुनना मेरी बात, मेरी बात बेटा सुननी है ध्यान से। बेटा अपना एक और चीज जिसकी बात ये सेक्शन 80D करता है, वो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अब ना वैसे एक जनरल बात मुझे बताना बेटा, जनरल बात मुझे बताना, जैसे अब जैसे आजकल बेटा, वैसे एक जनरल बात कर रहा हूं, आजकल बेटा जैसे ये कोरोना वायरस ने बेटा नाक में दम कर रखा है नहीं? अब मुझे बेटा एक बात बताओ, गलती से भी बेटा किसी को फीवर हो गया, गलती से भी बेटा फीवर हो गया, या फिर सोर थ्रोट हो गया, या फिर बेटा कफ हो गया, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, क्या फीवर, क्या सोर थ्रोट, क्या कफ, ये सब क्या सिर्फ ये कोरोना वायरस के ही लक्षण होते हैं क्या बेटा? नहीं, फीवर सोर थ्रोट वगैरह तो बेटा फ्लू में भी होता है, आपको वायरल में भी होता है,
और होने को कोरोना भी हो सकता है। मतलब पक्का नहीं है, लेकिन होने को कोरोना भी हो सकता है और होने को हो सकता है आपको फ्लू या वायरल हो। तो बेटा इमेजिन करो कोई पर्सन है, सुनो, इमेजिन करो कोई पर्सन है, उसे फीवर हो गया, ठीक है, फीवर के साथ साथ उसे सोर थ्रोट और कफ कफ भी था। अब बेटा दिमाग में देखो डर तो लगता है। अब उसे डर क्या लग रहा है यार, कहीं कोरोना तो नहीं है। तो बेटा उसने अपना, सुनो, उसने अपना क्या करवाया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया। वो हॉस्पिटल गया, दून हॉस्पिटल, और वहां जाके उसने अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया। बात समझ आई? इसे हम बेटा क्या नाम दे रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो होने को उससे फ्लू और वायरल भी हो सकता है, लेकिन डर तो लगता है ना बेटा। अब इमेजिन करो मेरे पेट में दर्द हो, तो दिमाग में एक बार को आता है, कहीं यार स्टोन तो नहीं है पेट में, पथरी तो नहीं हो गई। अच्छा, एकदम से सर दर्द होने लग जाए बहुत तेज, लगता है माइग्रेन तो नहीं है। तो बात समझ रहे हो? अच्छा, गले में एकदम से दर्द होने लग जाए बहुत तेज, लगता है यार कैंसर तो नहीं हो गया, लंग कैंसर। यानी पता है, बात समझ समझ के मुझे ये आती है, आपके कहीं पर भी दर्द होगा ना, ठीक है, तो हम प्रिवेंशनरी एक चेकअप जरूर कराते हैं कि यार कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं, छोटी मोटी तो चलती है, कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। तो गवर्नमेंट पता है क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है और उस पर खर्चा इंकर करा है, तो उसका भी डिडक्शन हम आपको देंगे अंडर सेक्शन 80 डी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80 डी। अच्छा, मैंने पूछा कितना दोगे? गवर्नमेंट ने कहा मैक्सिमम 5,000, इससे ऊपर का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और ये जो 5,000 है, दिस इज बोथ फॉर पेरेंट्स एज वेल एज फैमिली। तो फैमिली प्लस पेरेंट्स का मिला के 5,000 रुपए का डिडक्शन है। दोनों का 5-5 नहीं है, टोटल 5 है। और एक बात बड़ी और काम की बता रहा हूं, एक बात और बड़ी काम की बता रहा हूं बेटा, सुनो सुनो सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट। ये 5,000 ना बेटा, इस 50,000, इस 75,000, इस 1 लाख के बेटा इलावा नहीं है। मतलब ये मत सोचना कि 50 का डिडक्शन तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का है और 5 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, ऐसा नहीं है। टोटल 50 है, जिसमें से आप 5 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी क्लेम कर सकते हो। ऐसे ही 75, 75 के अलावा 5 नहीं है, 75 में 5 इंक्लूडेड है। तो 75 में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी है और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी है। सेम ये जो 1 लाख है उसके अलावा 5 नहीं है। ये 5,000 इस अमाउंट में बेटा ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इन अबव लिमिट्स। अब मैं आपसे एक बात बेटा छोटी सी और करता हूं, तो याद रखना ये बात, आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन गवर्नमेंट दे रही है मैक्सिमम कितना, 5,000। ये 5,000 दोनों कैटेगरी का है, फैमिली प्लस पेरेंट का मिला के 5 है, 5-5 नहीं है, टोटल 5 है। और ये 5 ऊपर वाली जो लिमिट्स है ना, टोटल 50, 75, 1 लाख, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसके अलावा नहीं है 5। बात समझ आई? अच्छा, एक बात और बड़ी काम की बात बताऊं बेटा, उन्होंने एक बात बड़ी और इंपॉर्टेंट कही कि हम आपको ना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन तब भी दे देंगे अगर यह खर्चा कैश में हुआ है। याद रखना, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का नहीं देंगे अगर वो कैश में है। हां, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का दे देंगे अगर वो कैश में। और मैं आपको एक लॉजिकल बात बताता हूं बेटा, इमेजिन करो परेड ग्राउंड में हेल्थ कैंप लगा हुआ है, ठीक है, मैंने अपना चेकअप करवाया वहां पर 1,000 रुपए में। बात समझ आई?
क्या करूं, वहां पर चेक दे के आऊं बेटा 1,000 रुपए का, कौन लेगा मुझसे चेक, कोई नहीं लेगा बेटा। ड्राफ्ट दे के आऊं वहां पर 1,000 रुपए का, कौन लेगा आपसे ड्राफ्ट, कोई नहीं लेगा बेटा। वहां पर पेमेंट आपको कैश में ही करनी पड़ती है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक बात कह दी, अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की पेमेंट आप कैश में करते हो तो भी हम आपको उसका डिडक्शन दे देंगे बच्चे। बात समझ आई? कॉपी करो इसे, कॉपी करो, फिर क्वेश्चन कराऊंगा ना तो काफी हद तक बातें क्लियर होंगी बेटे। कॉपी करो पहले। कर लिया बेटा? आ जाओ, देखो अब क्या कहा है उसने। उसने कहा है हाउ एवर टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D कैन नॉट एक्सीड 25 और 50 एज द केस में भी। एक बात याद रख लेना बेटा, ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन है ना, ये किसी भी हालत में, सुनो, ये इस लिमिट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसके अलावा नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इंक्लूड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ ₹5,000। तो इस लिमिट में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 का इंक्लूडेड ऑलरेडी है। फिर डिडक्शन फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन बी अलाउड इफ पेमेंट इज मेड इन कैश। तो ऑल्दो पेमेंट आपने कैश में करी है, लेकिन हम आपको उसका डिडक्शन दे देंगे बेटा। समझ आई बात सबको? सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मिलेगा अगर कैश में, अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का कैश में करा, ₹1 का डिडक्शन नहीं मिलेगा बेटा। और एक लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, सुनो मेरी बात, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, बात समझना, सिर्फ किसको कवर किया यहां पर? सीनियर सिटीजन को, जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है। डिडक्शन फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड इवन इफ नो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000। मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, अज्यूम करके चलो, सुनो सुनो, अज्यूम करके चलो, मिस्टर ए है, सिंपल सी बात है, सुनो, मिस्टर ए, एज 80 साल है, एज 80 साल है। मिस्टर ए ने अपने नाम पे ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी है। मिस्टर ए ने अपने नाम पे कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी है। अब इसे हुई कोई बीमारी, तो इसका हुआ मेडिकल ट्रीटमेंट, उस पे इंकर हुआ एक्सपेंडिचर। तो पता है गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है अगर मिस्टर ए के, जो कि सीनियर सिटीजन है, अगर किसी सीनियर सिटीजन ने अपने नाम पे कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी है, तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो खर्चा हुआ है ना, उसका भी डिडक्शन इस सेक्शन में मिल जाएगा। मेरी बात समझना, ये सेक्शन आपको सिर्फ, वैसे ये सेक्शन आपको मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो खर्चा हुआ है उसका डिडक्शन नहीं देता ये सेक्शन, लेकिन ये सेक्शन एक एक्सेप्शन दे रहा है। ये सेक्शन कह रहा है अगर सीनियर सिटीजन है कोई, अगर सीनियर सिटीजन है कोई जिसके नाम पे आपने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी है, ठीक है, और उसके इलाज पे आपने कोई खर्चा इंकर करा, तो उस खर्चे का डिडक्शन हम आपको सेक्शन 80D में दे देंगे। ऑल्दो ये सेक्शन मेडिकल एक्सपेंडिचर को कवर नहीं करता है, ये सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को कवर करता है। तो आप ना इस वाले केस को, इस वाले केस को एक्सेप्शन भी कह सकते हो टू सेक्शन 80D, एक्सेप्शन भी कह सकते हो टू सेक्शन 80D। ये है आपका एक्सेप्शन टू सेक्शन 80D। मतलब अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसके नाम पे आपने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी है और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, उस पे खर्चा इंकर करा, तो याद रखना उस खर्चे का डिडक्शन ये सेक्शन आपको दे देगा, लेकिन सिर्फ सीनियर सिटीजन का कवर्ड है बेटा, जो इंडिया में रेसिडेंट है। तो ये आपका बेटा थ्योरेटिकल पार्ट हमने पूरा कवर किया सेक्शन 80D का। एग्जाम्पल्स हैं एक दो, वो करते हैं, पहले इतना एक बार देखो।
मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ, पक्का करें? आ जाओ एग्जाम्पल करते हैं एक। देखो एग्जाम्पल क्या है। मिस्टर ए एजेड 40 ईयर्स, याद रखना एज 40 है, paid medical insurance premium of 20,000 during the previous year 1920 to ensure his health as well as health of his spouse। तो दोनों फैमिली में कवर हो गए ना। He also paid medical insurance premium of 47,000 during the year to ensure health of his father aged 63 years। तो याद रखना बेटा, फादर 63 इयर्स के हैं, सीनियर सिटीजन हो गए हैं, who is not dependent on him, उससे फर्क नहीं पड़ता है। He contributed 3600 to central government health scheme during the year। He has incurred in cash rupees 3000 on preventive health checkup of him and his spouse and 4000 in check on preventive health checkup of his father। Compute deduction allowable under section 80D for assessment year 2021। चलो हेडिंग लिखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। हेडिंग लिखो, निकालते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। पहले मेरी बात सुनना ध्यान से। पहले मेरे को बताओ इस सेक्शन में कितनी कैटेगरीज हैं बेटा? दो कैटेगरी है, फैमिली और दूसरी कैटेगरी है बेटा पेरेंट्स। अच्छा, फैमिली के रिस्पेक्ट में बेटा दो चीजें कवर्ड है। फैमिली के रिस्पेक्ट में दो चीजें कवर्ड है। कौन कौन सी दो? आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में पैसा जमा करवाया। चलो पढ़ के मेरे को बताओ। आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा कितना पे करा है? आपने 20,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है। लिखो, आपने 20,000 रुपए का तो पे करा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, फिर आपने 3600 रुपए जमा करवाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में, है ना? आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में बेटा 3600 रुपीज जमा करवाए हैं। ठीक है, सुनो तो बताओ कि फैमिली के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो आपने टोटल पेमेंट बेटा कितनी करी है? 23,600, है ना? तो फैमिली के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम डिडक्शन 25 का मिल सकता है, 25 से ऊपर नहीं मिलेगा, कम तो मिल सकता है ना, तो 23,600 का डिडक्शन मिल जाएगा। अभी सुनना, अभी सुनना। फिर पेरेंट्स की अगर बात करें, पेरेंट्स का आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, देख के बताओ पेरेंट्स का कितना पे करा है बेटा? 47,000 पे करा है फादर का, 47,000 पे करा है फादर का। अच्छा, फादर क्या है बेटा? सीनियर सिटीजन, तो मैक्सिमम डिडक्शन 50 ले सकते हो, यहां तो 47 ही है तो मिल जाएगा 47 का। चलो टोटल करो जरा, क्या आता है बेटा टोटल? चलो बेटा टोटल करो भी पहले। 23,600 प्लस 47, 70,600 रुपए, यहां तक आ गया अभी 70,600 रुपए। अच्छा, अब आपने इसके अलावा ना बेटा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी आपने पे करा है। सुनना ध्यान से, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ध्यान से बेटा। बताओगे आपने फैमिली का, पहले फैमिली का बताना, फैमिली का कितना पे करा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिम एंड हिज स्पाउस, कितने रुपए का? 3,000 तो पे कराए अपना और अपने स्पाउस का, और 4,000 पे कराए बेटा फादर का। पहले हम अपनी बात कर लें जरा, सुनो सुनो सुनो, मुझे बताओ आपने अपना और अपनी स्पाउस का कितना पे कराए? 3,000। लेकिन बेटा आपको डिडक्शन ना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, फैमिली का 3,000 नहीं मिल पाएगा। क्यों? सुनो सुनो सुनो, आप 23,600 का डिडक्शन तो ऑलरेडी ले चुके हो फैमिली के रिस्पेक्ट में। 25,000 ले सकते थे तो कितना बचा? 1,400 रुपए बचा। तो फैमिली के रिस्पेक्ट में आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सिर्फ 1,400 रुपए का ही क्लेम कर पाओगे। अच्छा, फादर का कितना पे करा था बेटा? 4,000। फादर का 47,000 का डिडक्शन तो ऑलरेडी ले चुके हो, कितना और ले सकता हूं? 50 ले सकता हूं ना टोटल, 3,000 और ले सकता हूं, तो 4 नहीं मिलेगा,
कितना ले पाओगे? 3,000। तो कितना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन मिल जाएगा बेटा? 4,400 का मिल जाएगा। तो टोटल डिडक्शन आपको 80D में कितना मिलेगा बेटा? 75,000। यह आ जाएगा आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, 75,000। लो बेटा, कॉपी करो इसे, फिर एक और एग्जांपल करते हैं। क्लियर हुआ सबको? चलो बच्चे, एक और एग्जांपल करते हैं। आ जाओ लास्ट पे। देखो लास्ट एग्जाम्पल, मिस्टर वाई एजेड 40 ईयर्स, फिर से 40 ईयर्स है उसकी एज, पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 22,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 टू इंश्योर हिज हेल्थ एज वेल एज हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन. He also paid medical insurance premium of 33,000 during the year to ensure the health of his mother aged 67 years, senior citizen है, who is not dependent on him, फर्क नहीं पड़ता. He incurred medical expenditure of 20,000 on his father aged 71 years, senior citizen है, who is not covered under mediclaim policy. He contributed 6,000 to central government health scheme compute deduction under section 80D for assessment year 2021. चलो बेटा आ जाओ, एक और एग्जांपल देखो, निकालते हैं। डिडक्शन निकालनी है अंडर सेक्शन 80D। बेटा पहले दो कैटेगरीज हैं, दोनों लिख लो बेटा। फैमिली है एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ बेटा आपके पेरेंट्स हैं। एक तरफ आपके पेरेंट्स हैं। चलो मेरे को बताओ, फैमिली का क्या क्या कवर्ड है बेटा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कवर्ड है और कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कवर्ड है। अच्छा, पेरेंट्स का क्या क्या कवर्ड है बेटा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कवर्ड है, फिलहाल फिलहाल अभी इतनी बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, आपने फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे करा? 22,000 रुपए का, और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जमा करवाया 6,000। तो टोटल हो गया 28,000, लेकिन डिडक्शन आपको मैक्सिमम 25 का ही मिलेगा। फिर बात करो पेरेंट्स की। पेरेंट्स का, मदर का आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा 33 का, ठीक है, मदर सीनियर सिटीजन है। अच्छा, और ना फादर का आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर कराया। आप सुनो सुनो, एक्सेप्शन में कवर्ड है। मेरे को बताओ, फादर क्या एक्सेप्शन में कवर्ड होते हैं? सीनियर सिटीजन है, रेजिडेंट हैं, उन्होंने अपने नाम पे कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी थी, क्या इंकर हुआ है? मेडिकल एक्सपेंडिचर। तो उस मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको मिल जाएगा बेटा। कितना इंकर हुआ? 20। लेकिन एक बात याद रखना, पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम डिडक्शन 50 ही ले पाओगे, सीनियर सिटीजन है तो 53 का तो नहीं मिलेगा ना आपको, 50 का ही मिलेगा बेटा। बस हो गया, टोटल कर दो बेटा इसका, मेरे ख्याल से चेक कर लो एक बार। बस हो गया, कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह नहीं है। तो कितना डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80D में बेटा? 75,000 का। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D आपको मिलेगा 75,000 का। मेरे ख्याल से बच्चे सबको क्लियर हो रहा है पूरा सेक्शन। चलो बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। कॉपी कर लो इसे। सबको क्लियर हुआ बेटा? सेक्शन 80D वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।